नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर और हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़े हैं। अभी हमने किसी से बात करते उनको देखा था। बुजुर्ग हैं, कितनी उम्र है सर आपकी? हमारी उम्र 60 से ऊपर है। हमारी उम्र 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर इनकी उम्र है और जोश लेकिन 16 साल के जवानों जैसा है, जैसा कि हमने अभी देखा था। और इनके चेहरे पर हाव भाव ताव सब कुछ है। जानते हैं किसान आंदोलन में इतनी ठंड में बुजुर्ग क्या करने पहुंचे, क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहते हैं किसान आंदोलन को लेके। क्योंकि आज भी देश के जो प्रधानमंत्री, मेरा सवाल ध्यान से सुनेंगे, उन्होंने ये कहा है कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये रातों रात नहीं बने हैं, इनकी बहुत ज़रूरत थी पिछले काफ़ी लंबे समय, इसलिए बनाए गए और ये किसानों के हितों में हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? राम सुरेश वर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट RKM, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली। तो क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री की इस बात को लेकर? उनका कहना है कि बहुत ज़रूरी थे और पिछले काफ़ी लंबे समय इनकी मांग हो रही थी, लेकिन किसानों की समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अगर इन्हें फ़ायदा पहुंचाना ही था तो जो छह चक्र में ये स्वामी आई थी वो कांग्रेस को ही पूरा कर देना चाहिए था। तो इनके ऊपर आफत दो स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस भी नहीं लागू किया, ये भी नहीं लागू किए। सरकार का कहना यह है कि जो कृषि बिल है वो किसानों के हितों के लिए, लेकिन किसान की समझ में नहीं आ रहा। ये किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है, कहीं से नहीं है। उदाहरण दे देता हूँ। अगर ये बिल फायदे का था, पिछले बार धान, मोटा धान कॉमन सरकारी रेट 1835 था समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और अब की साल 1868 है। समझ रहे हो ना? पिछले साल 1835 में खरीदारी हुई, जितना संभव था खरीदते तो बिचौलिए का है, लेकिन कुछ किसानों का भला हुआ। और 1500 और 1600 का धान व्यापारी भी लेते थे, बनिया भी लेते थे। अब की साल ये बिल आने की वजह से ये 900 1000 का बिक रहा है। जो काला नमक धान, बर्मा भूसी धान, ये जूही, बंगाल जूही, सेंटर धान जो तराई क्षेत्रों में नेपाल के पहाड़ियों में पैदा होता है, सेंटर्ड खुशबू जिसको अडानी अंबानी के अब्बू चखते हैं, वो पिछले बार 3000 का बिक रहा था, इस समय 2000 का बिक रहा है। ज़्यादा लगा लीजिए, बिल कैसे फायदे का है। चलिए, कृषि मंत्री जो नरेंद्र तोमर है, उनका ये भी कहना है कि जो ये बिल पास किए गए हैं ये सभी की सलाह लेके, सभी से सलाह मशवरा करके, डिस्कशन करके तब ये बिल पास करें। ये फिर किसानों का इतराज कैसा? ये RSS का एक भारतीय किसान संघ है, भारतीय किसान संघ, उससे ही सलाह मशवरा लिया तो गया था, किसी भी संगठन से नहीं, किसानों से नहीं लिया गया। तो वो लोग भी तो किसानों से जुड़े हुए हैं। वो देखो चमड़े का रखवाल कुत्ता तो चमड़े का भला होगा, डोली का रखवाल छिनरा तो डोली का इज्जत आबरू रहेगा। बस वही मामला है। चलिए, आप देश की सरकार से क्या कहना चाहते हैं इस कृषि कानून बिलों को लेकर? और ये जो आंदोलन हुआ है और लगातार 24 दिन हो गए, यहाँ 24वां दिन है और 40 के लगभग किसान मौत के मुंह में जा चुके हैं। हम उन शहीद किसानों को उनके आदरांजलि सच्ची देते हैं। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा और ये बिल वापस लेना होगा। ये किसानों का सच्चा आंदोलन चल रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी वाले ये इसे डाइवर्ट करने की लाख कोशिश, राहुल गांधी और भाजपा लगा है, कम्युनिस्ट पार्टी लगे हैं, UPA NDA लगे हैं, इनके पार्षद लगे हैं, लेकिन ये किसानों का सच्चा आंदोलन चल रहा है। ये किसानों का देशव्यापी आंदोलन नहीं, ये इंटरनेशनल स्तर पर हमने पहुंचा दिया। अमेरिका में भी जो हमारे ये पंजाब के, हरियाणा के, देश के कोने, वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। जर्मनी की पूरी दुनिया के अंदर ये प्रदर्शन अब होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? वीर जी, मैं आपके राही को गल कहना चाह रहा, पूरे देश की एक घर की आवाज़ होनी चाहिए। जिमें कोरोना के टाइम साडी सरकार ने थाली और ताली बजवाई सी साडे तो, बई अगर देश के अन्नदाता की आवाज़
ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਥਾਲੀ ਔਰ ਤਾਲੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ अपनी रोटी ਨੂੰ बचाने वास्ते भाई थाली और ताली बजाकर भी इस आंदोलन को साथ दिता जाए। जड़े साढ़े 38 शहादत हो चुकी है किसानों की भाई अगे ना होन भाई ये सरकार घट तो घट ये जन आंदोलन के आक्रोश ਨੂੰ समझे जल्दी तो जल्दी इन्हों भाई अपना जोड़ा ऑर्डिनेंस लियाते ने इन्होंने कानून भाई उन्होंने जल्दी तो जल्दी वापस लाना जी। क्या क्या खास बात बताना चाह रहे हैं? ये भारत की जो सारी समस्या की जड़ है, सारी समस्या की जड़ है ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन की वजह से ये किसानों को आज उतरना पड़ा है। तो मैं चैलेंज देता हूँ मोदी को, मोहन भागवत को, सोनिया को, ईवीएम इन लोगों को कि बिल भी वापस ले ले, ईवीएम भी हटा ले और उतना ही भलाई है। अन्यथा ये किसानों का शांत आंदोलन उन्हें अंग्रेज जैसे चले गए और जैसे मुगल चले गए, इन्हें चारों पिलरों से जाना होगा। ये भारत किसानों का भारत होगा, ये किसानों का भारत होगा। यह देख सकते हैं आप कितना रोष है। आप बने रहिए, हम आपको लगातार सिंधु बॉर्डर दिल्ली से किसान आंदोलन की हर छोटी बड़ी जो हरकत है, यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी एक एक मूवमेंट से आपको अवगत कराते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से।